कल हम लोग पढ़े भी थे, लेकिन आज एक बार इस पे फोकस डाल लेते हैं। लेसन 12 है गुरु और चेला, पेज नंबर 93। यह एक कविता है और कहीं कहीं यह नाटक के रूप में भी दिया जाता है। यहाँ हमारे स्कूल में नाटक प्ले हो भी चुका है। तो यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। गुरु और चेला, या ठीक। इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। देखिए, गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। यानी ये गुरु थे और एक चेला थे। चेला में शिष्य होता है, छात्र या छात्रा शिष्य होता है, ठीक है। तो एक गुरु थे और एक चेला थे। वो लोग घूमने निकले और उनके पास धेला ना था। धेला मीन्स पैसा। धेला मीन्स क्या होता है? पैसा। उनके पास पैसे नहीं थे, बिना पैसे के वो लोग घूमने के लिए निकले। चले चलते चलते मिली एक नगरी। वो चलते गए चलते गए चलते गए, उनको एक नगर दिखाई दिया, ठीक है। नगर मिला, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। यानी वहां उस नगर की सड़कें एकदम चमाचम थी, एकदम स्वच्छता पे ध्यान दिया गया था, सफाई थी वहां पर, ठीक है। डगरी, वहां की डगर जो रास्ता था, डगरी, डगरी मीन्स रास्ता होता है, वहां की जो डगर थी, रास्ता थी, वो भी चमाचम दिख रही थी, ठीक है। साफ सफाई थी उस नगर में। मिली एक ग्वालिन धरे शीश नगरी। ग्वालिन मीन्स होता है दूध बेचने वाली, ग्वाला या ग्वालिन, ठीक है। दूध मिल्क वोमेन, ठीक है। तो जो उन दोनों को ना एक ग्वालिन दिखाई दी, जो कि अपने शीश पर धरे, धरे मीन्स रखना, अपने शीश पर अर्थात सिर पर गगरी रखे हुए थी। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, कि ग्वालिन तुम तेज न भगो, ग्वालिन तुम तेज ना भागो, बता कौन नगरी, बता कौन राजा, है ना। वो जो है गुरु पूछता है उस ग्वालिन से कि तुम यह बताओ, तुम तेज ना भागो, तुम यह बताओ कि यह नगर कौन सा है और इस नगर के राजा कौन है। यानी इस नगर का देखरेख किसके ऊपर है, यानी इस नगर के राजा कौन है, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। यानी किसका यहाँ यश है, किसकी प्रसिद्धि यहाँ पर चलती है, यानी इस नगर का राजा कौन है, इस नगर का नाम क्या है और यहाँ पर किसकी प्रसिद्धि होती है, किसका किसका चलता है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। अब जैसे ही ग्वालिन से गुरु पूछते हैं तो ग्वालिन वहीं रुक जाती है और बढ़कर के बताती है कि हे पंडित, हे महाराज पंडित, आप यहाँ पर पधार भले ही दिए हैं। पधारना मीन्स आना, ठीक है। आप यहाँ आ भले ही गए हैं। यह अंधेर नगरी है, यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा। यानी यह जो नगरी है वह अंधेर नगरी है और इसके जो राजा हैं अनबुझ है, यानी उनके पास सूझबूझ नहीं है। अनबुझ को हम मूर्ख भी कह सकते हैं, अर्थात उनके पास सूझबूझ नहीं है, वह बहुत ही मूर्ख हैं। टके सिर भाजी टके सिर खाजा, और ऐसे मूर्ख राजा के राज्य में सब कुछ एक ही मूल्य में मिलता है। यानी टका, टका मीन्स पुराने जमाने में रुपए को हम टका बोलते थे, ठीक है। तो एक ही मूल्य पे हर चीज, चाहे वो अच्छा से अच्छा सामान हो उसी मूल्य पर, और खराब से खराब सामान हो वो भी उसी मूल्य पर, यानी एक ही मूल्य पर मिलता है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। जैसे ही गुरु ने उस ग्वालिन की बात सुनी तो वह तो चतुर थे। अब जैसे ही उन्होंने ग्वालिन की बात सुनी तो वह मन में यह ठान लिए कि यहाँ पर रहना मुसीबतों से खाली नहीं है। यानी जिस राज्य का राजा ही मूर्ख है, जिस राज्य का संचालक ही ऐसा है, मूर्ख है, तो
वहां रहना हमारे लिए सही नहीं है। कब हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है, किस क्षण आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यानी किस क्षण किस पर मुसीबत आ जाए कोई भरोसा नहीं है। क्षण में समय, किस क्षण किस समय किस पर मुसीबत आ जाए, किस इंसान पर मुसीबत आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वहां का राजा ही मूर्ख है। यहाँ ठीक रहना समझता न मन में, यानी हमारा मन यह कहता है कि यहाँ रहना हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना। गुरु अपने चेले को कहता है कि चलो यहाँ रहना उचित नहीं है, हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। यहाँ यानी मूर्खों के राज्य में, मूर्ख के राज्य में, यानी जहाँ का राजा ही मूर्ख है, वहां पर रहना हमारे लिए सही नहीं है। चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। देखिए, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। चेला मना कर दिया, गुरु ने कहा किंतु चेला न माना। गुरु यह सब बातें अपना बताए कि मेरा मन यहाँ नहीं मान रहा है, तो चेला उनकी बातों को, यानी अपनी गुरु की बातों को नहीं माना। तो गुरु को विवश होकर वहां से लौट जाना पड़ा। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला। गुरु जी चेला जैसे ही मना कर दिया, तो गुरु जी जो है अब उसकी बातों को सुन करके वहां से निकल जाते हैं। यही सोचता होऊंगा मोटा अकेला। अब जो चेला है वहीं पर रह जाता है। ओके, ओपन ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 94। चला हाट को देखने आज चेला। चला हाट, हाट मीन्स होता है बाजार, हाट मीन्स बाजार। चला हाट को देखने आज चेला। अब तो चेला वहीं रुक गया, उसको लगा कि अरे हर चीज तो यहाँ अच्छा अच्छा मिल रहा है, फिर क्यों ये मैं गुरुजी के साथ जाऊं। तो वह रुक जाता है और एक दिन उसका मन करता है कि हम जाएं और इस राज्य का बाजार देखें। हाट मीन्स बाजार होता है। अब वह बाजार देखने के लिए निकल जाता है। तो देखा वहां पर अजब रेलपेला। मीन्स वह देखता है कि वहां रेलपेला मीन्स क्या, भीड़ भाड़। वह देखता है कि वहां काफी भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा। और उस भीड़ भाड़ में, उस बाजार में हर चीज, यानी हल्दी भी टके सेर जीरा। सेर मीन्स क्या है, मापने का पैमाना, मापने का पैमाना। और टके मीन्स रुपया, यानी पहले के जमाने में लोग टके को रुपया ही बोलते थे। ठीक है, तो हर चीज जो है, हल्दी भी टके सेर, जीरा भी टके सेर, ककड़ी भी टके सेर और खीरा भी टके सेर, यानी हर सामान जो है वह एक ही मूल्य पर वहां मिल रही थी। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई। अब ये सब तो मिलते, सारे सामान तो मिलते थे, इवन रबड़ी मलाई यानी अच्छी अच्छी खाने वाली चीजें भी टके सेर ही मिलती थी। अब बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। अब जो है चेला जो है खाने पीने वाला था, तो वह हर रोज रबड़ी मलाई खाता था, खा खा करके मोटा हो गया था। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा। अब कवि कह रहे हैं कि ये सब तो चल ही रहा है, अब चलिए आगे का भी हाल चाल देखा जाए कि क्या है। थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा, यानी वह जो नगरी थी वह अंधेर नगरी थी और वहां का राजा भी अनबुझ था, बिना सूझबूझ वाला था, मूर्ख था। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। यानी उस साल ऐसा हुआ कि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई और बिजली भी बहुत ज्यादा चमकती थी बरसात आई, यानी जैसे ही बरसात आया बहुत बारिश हुई। दमकती थी यानी बिजली कड़कती थी, दमकती थी। ठीक है, गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, यानी बादल बहुत जोरों से गरजते थे, बिजली बहुत ज्यादा चमकती थी, झमकती थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। यानी हर टाइम बारिश जो है आकर के धमक जाती थी, हमेशा बारिश होते रहती थी, बिजली हमेशा कड़कती रहती थी। गिरि राज्य की एक दीवार भारी। अब हमेशा लगातार कंटिन्यू बारिश होने की वजह से, अभिमन्यु सिंह सिट इन प्रॉपर वे बेटा, अभिमन्यु सिट इन प्रॉपर वे। गिरि राज्य की एक दीवार भारी। अब कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो वहां उस राज्य में एक बहुत लंबी सी दीवार खड़ी थी। दीवार जो है, ये वॉल वो गिर गई। ठीक है,
जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। जैसे ही राजा को यह पता चला कि राज्य की दीवार गिर चुकी है, तो वो वहां पर जा पहुंचे। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, और झपट में तुरंत जो है संतरी को डपट कर यानी डांट कर संतरी को बुलाया, पहरेदार को बुलाया। गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया? और संतरी से पूछा, राजा संतरी से पूछता है, पहरेदार से पूछता है कि यह राज्य की दीवार कैसे गिर गई और किसने गिराया, कौन है जो जिसने इस दीवार को गिराया? कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। संतरी कहता है, पहरेदार कहता है, महाराज साहब इसमें मेरी कोई खता नहीं है। खता मीन्स गलती, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है। ना मेरा कर्तव्य, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इस गिराने में, इस दीवार के गिराने में मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरे, यह न मोटी घनी थी। यह जो दीवार है ना, वह पहले से ही मोटी, पहले से ही कमजोर थी। जब बनाई गई थी उस समय ही कमजोर थी, इसी से गिरी। कमजोर होने की वजह से यह दीवार गिर गई। यह एकदम पतली दीवार बनाई गई थी, इसलिए वजह से यह गिर गई, और इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। ओके, नेक्स्ट पेज 95। खता कारीगर की, महाराज साहब। संतरी कहता है, पहरेदार कहता है कि महाराज साहब इसमें खता कारीगर की है, यानी बनाने वाले की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। न इसमें खता मेरी या मेरी कर्तव्य, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर। जैसे ही राजा सुनता है कि इसमें संतरी की गलती नहीं है, संतरी एक्सक्यूज कर रहा है, इसमें कारीगर की गलती है, तो वह आदेश देता है कि जाओ फिर कारीगर को बुला करके लेके आओ। जाओ, झट, झट में तुरंत जाओ और कारीगर को बुलाओ। अब जैसी आदेश हुआ, फिर कारीगर को बुलाया गया, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। ठीक, फिर कारीगर को बुलाया गया और वहां पर उसको बिठाया गया। फिर राजा पूछता है, तो देखो क्या होता है। कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो। राजा बोलता है कि जल्लाद से कि तुम इसको यानी कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो, यानी इसी की गलती है। राजा बताता है कि इस कारीगर की ही गलती है और आज इसको कजा दो। कजा मीन्स मृत्यु, यानी इसको मृत्यु की सजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी। जैसी जैसी वह मृत्यु की सजा सुनता है कि मुझे मृत्यु की सजा दी जाएगी, तो वह तुरंत जरा की न देरी, यानी वह कहने में देरी नहीं करता है, वह तुरंत बोलता है, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह दीवार के गिरने में मेरी कोई खता नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, यानी यह भिस्ती की गलती है। भिस्ती मीन्स पानी ढोने वाले को हम भिस्ती बोलते हैं। यानी इस दीवार के गिरने में मेरी कोई गलती नहीं है, इसके गिरने में भिस्ती की गलती है, यानी जो पानी ढोने वाला है उसकी गलती है। यह उसकी शरारत है, उसकी बदमाशी है। किया गारा गीला उसी की यह गफलत, यानी जो गारा उसने जो भिस्ती है उसने गारा इतना गीला बना दिया है कि उसमें उसी की गलती है, उसी की भूल है। गफलत मीन्स भूल, उसी ने गारा इतना गीला कर दिया था कि यह दीवार कमजोर होकर के गिर गई है। इस वजह से इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें भिस्ती की गलती है। कहा राजा ने, जल्द भिस्ती बुलाओ। जैसे राजा सुनता है तो वह आदेश देता है कि भिस्ती को बुलाया जाए। पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ, उसे जल्दी ला और उसे फांसी की सजा दो। चला आया भिस्ती, हुई कुछ न देरी। जैसे ही भिस्ती सुनता है वह दौड़ता भागता आता है, देर नहीं करता है। कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी। फिर वही कहता है कि इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है। यह गलती है जिसने मशक को बनाया। मशक मीन्स क्या? जानवरों का चमड़ा, खाल, जानवरों का खाल या चमड़ा, यानी भेड़ या बकरी का जो स्किन होता है, चमड़ा, उसे ही हम मशक बोलते हैं। और उसी से बनाए हुए पात्र, उस चमड़े से बनाए हुए पात्र को हम मशक कहते हैं। जानवरों के का जो स्किन होता है, उसे जो पात्र या बर्तन या थैला बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मशक। हाँ, तो बताता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, जिसने इस मशक को बनाया है, जिसने उस थैले को बनाया है, चमड़े से बने हुए थैले को बनाया है, उसमें उसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया, यानी वो थैला इतना बड़ा हो गया था, वह मशक जो है इतना बड़ा हो गया था कि उसमें पानी ज्यादा समा रहा था। समाना मीन्स
अटना, समाना मीन्स अटना। उसमें पानी इतना समा रहा था, इतना ज्यादा पानी समा रहा था कि वह पानी देते देते, जो दीवार है उसे पानी देते देते दीवार कमजोर हो गई थी। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी। अब राजा आदेश देता है कि मशक वाले को बुलाया जाए, जिसने उस थैले को बनाया है, जिसने चमड़े के पात्र को बनाया है, उसको बुलाया जाए। अब जैसे ही मशक वाला सुनता है, वह भी सुनते हुए देरी नहीं करता और दौड़ा भागता आ जाता है। कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी। वह फिर अपना एक्सक्यूज देता है, कहता है कि इसमें मेरी कोई खता नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मंत्री की गलती है, और मंत्री की ही गलती की वजह से यानी मुझे इसका सामना करना पड़ा। यानी वह कह रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है कि यह मंत्री की गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मंत्री की गफलत मीन्स मंत्री ही की भूल है, गफलत मीन्स भूल, इसमें मंत्री की भूल है। उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत, यानी उन्हीं की शरारत की वजह से, यानी मंत्री की ही शरारत की वजह से, बदमाशी की वजह से यह सब हुआ है। ओके, नेक्स्ट पेज 96। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, यानी यह उसमें मंत्री की गलती है, क्योंकि उसने बड़े जानवर का चमड़ा, यानी चमड़ा का जो आकार था वह काफी ज्यादा बड़ा दे दिया था। इस वजह से जितना चमड़ा था, उसने उस चमड़े में से मैंने थोड़ा भी नहीं चुराया और पूरे चमड़े को हमने थैला बना दिया। और बताता है कि बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। मंत्री जो है हमें खूब बड़ा सा चमड़ा दे रखा था, और मैंने उसी चमड़े से, मैंने उसको चुराया नहीं, उस चमड़े को चुराया नहीं, और उस चमड़े से मैंने मशक को बना दिया। जितना बड़ा चमड़ा था उसने उतना बड़ा मशक बना दिया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, यानी मशक खूब ज्यादा बड़ा हो गया था और उसमें पानी ज्यादा भर गया था, भर जाता था। ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। यानी अब जितना मंत्री ने मुझे चमड़ा दिया उतना मैंने मशक बना दिया, यानी उतना बड़ा मैंने थैला बना दिया। अब उसमें मेरी क्या गलती है, बड़ा थाला बन गया, बड़ा उसमें ज्यादा जितना बड़ा थाला था उससे ज्यादा पानी भर जाता था। इसमें ये गलती ना मेरी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह गलती बिराने, बिराने में यह दूसरे की गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। अब देखो, राजा तो इतना मूर्ख था, सोच समझदारी तो थी नहीं उसके अंदर। जिसका नाम सुनता था उसको आदेश दे देता था बुलाने के लिए। फिर आदेश देता है कि मंत्री की गलती है, और अब मंत्री को बुलाया जाए, लाओ उसको। हुआ हुक्म, मंत्री को फांसी चढ़ाओ। अब राजा आदेश दे देता है कि अब मंत्री की गलती है और उसी को फांसी की सजा दी जाए। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब जो है जल्लाद, जो फांसी देने वाला होता है ना, उसे जल्लाद कहते हैं। अब जल्लाद जो है मंत्री को लेकर के जाता है और तुरंत फांसी की सजा उसको देने का तैयारी की जाती है। मगर मंत्री था इतना दुबला पतला, लेकिन मंत्री जो था इतना दुबला पतला था, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता, यानी इतना दीनहीन था, इतना दुर्बल था, इतना इतना दुबला पतला था कि उसकी गर्दन पतली थी और फांसी का फंदा उसके गर्दन में नहीं आ पाता था। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। अब देखो मूर्ख राजा क्या कहता है कि अगर मंत्री मोटा है, उसके गले में फांसी का फंदा नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो मोटा हो और जिसकी गर्दन मोटी हो और उसके गले में फांसी दे दी जाए। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन। अब पहरेदार जो है, संतरी जो है, अब यह सुनता है, राजा आदेश देता है कि मोटी गर्दन वालों को ढूंढा जाए, तो वह निकलता है मोटी मोटी गर्दन वाले को ढूंढने के लिए। तो संतरी ढूंढने निकल जाता है। मिला चेला खाता था हलवा दनादन, जो खूब रबड़ी मलाई खा रहा था ना चेला, और खा खा के, हलवा खा खा के खूब हट्टा काटा हो गया था, हट्टा कट्ठा। तो संतरी उसको देख लेता है और उसे कहता है कि, कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। जो संतरी है वह उस चेला से कहता है कि आप चलिए, आपको राजा ने बुलाया है, आपको राजा ने न्योता दिया है इसी क्षण, यानी इसी समय आप राजा के पास चलिए। अब चेला को तो ये सब घटना पता थी नहीं, उसको तो लगा कि अरे राजा ने हमको बुलाया है, कुछ अच्छी बात होगी। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला। जैसे ही चेला सुना, वह मन ही मन खूब खुश हुआ। कहा आज न्योता छकूंगा अकेला, राजा ने मुझे न्योता दिया है, बुलावा दिया है, आज जो कुछ भी मिलेगा मैं अकेले ही उस चीज को छकूंगा, यानी खाऊंगा, लूंगा। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला। जैसे ही वह आता है तो देखता है वहां पे काफी भीड़ भाड़ है, ये सारी घटनाएं हुई हैं।
वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला, वहां लोगों की भीड़ देख करके वह सब सारी समस्याओं को जानता है कि आखिर यहाँ घटी क्या है। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। हम्म। राजा कहता है कि हाँ, यह मोटी गर्दन वाला है, इसको फांसी की सजा दी जाए। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ। तो चेला पूछता है कि अच्छा महाराज, आप मेरी गलती तो बताइए, खता तो बताइए। कहा राजा ने, चुप न बकबक मचाओ। राजा तुरंत बोलता है कि चुप हो जाओ, बकबक ना करो, शोर ना करो, चुप हो जाओ। मगर था ना बुद्धू था, चालाक चेला। लेकिन वो चेला जो था ना, वह बुद्धू नहीं था बल्कि चतुर था, ठीक है, बुद्धिमान था। मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला, और खूब वह शोर शराबा करने लगा, झमेला मचाने लगा। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ। वह क्या कहा, शोर मचाने लगा कि नहीं, पहले मुझे फांसी की सजा देने से पहले मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन कराया जाए। मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ, अगर मैं गुरुजी से मेरी दर्शन करा दोगे तो उसके बाद से मेरी मुझे फांसी की सजा दे सकते हो। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर। तो यह सुन करके फिर गुरुजी को ढूंढा गया और गुरुजी को लाया गया, बुलाया गया। कि रोता था चेला, खड़ा था जहां पर। अब चेला फांसी, अब कोई भी व्यक्ति जिसको फांसी की सजा दी जाए बिना गलती के तो रोएगा ही ना। तो वह चेला रो रहा था जहां पर गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया। गुरुजी आए और चेले को बुलाए, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया और कान में कुछ वह गुनगुनाए, बुदबुदाए। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला। अब दोनों तो चतुर ही थे, गुरु भी चतुर थे और चेला भी चतुर थे। दोनों लोग झगड़ने लगे। मचा उनमें धक्का, बड़ा रेल पेला, मतलब कि काफी भीड़ भाड़ में वो लोग एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। यानी दोनों में यही झगड़ा हो रही थी, दोनों में यही वाक युद्ध हो रहा था कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तो मैं फांसी, गुरु कहते थे कि मैं चढ़ूंगा, चेला कहते थे कि मैं चढ़ूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, यानी लोग उन लोगों की झगड़ा को अलग कर रहे थे। दोनों लोग एक दूसरे को, सब लोग उन दोनों को अलग कर रहे थे, लेकिन दोनों लोग को का यही था कि मैं चढ़ूंगा फांसी पे तो मैं चढ़ूंगा। छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों, यानी छुड़ाने पे भी दोनों अलग अलग नहीं हो रहे थे। बढ़े राजा फौरन, कहा बात क्या है। अब लोगों के छुड़ाने से तो नहीं छुट रहे थे। अब राजा आगे बढ़े और पूछे कि बताओ बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। तो गुरु ने जो भी बात थी वह सारी बता दी। ओके, नेक्स्ट पेज 98। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी। अब गुरुजी तो गुरुजी थे, वह देखो अब बात बनाते हैं कि चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, यानी ये ऐसी मुहूर्त है कि जो फांसी पर लटकेगा ना, ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, यानी ऐसी इतनी मुहूर्त बढ़िया है, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। यानी जब जिस जिस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाएगी, ऐसा मुहूर्त है कि मरने के बाद जब पुनर्जन्म होगा तो वह चक्रवर्ती राजा सम्राट बनेगा। यानी उस वह ऑटोमेटिक उसको किसी राज्य का राजा बनना होगा, यानी गॉड गिफ्टेड, ठीक है। क्या संसार का छत्र उस पर तनेगा, यानी उस पर संसार का जो छत्री होता है, राज्य का जो मुकुट होता है, वह उसके ऊपर सज जाएगा। कहा राजा ने, बात सच गर यही। राजा कहता है कि अगर बात आपकी सच्ची है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। तो जो गुरु कहता है उसका कथन कभी झूठा नहीं जाता है। कहा राजा ने, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। तो जो राजा था बड़ी मूर्ख था, लालची था। वह जैसे ही सुनता है कि जो मुहूर्त इतना अच्छा है कि जो मरेगा वो फिर से पुनर्जन्म लेकर के राजा बनेगा, तो वह कहता है कि ठीक है, फिर मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा, मैं ही इस फांसी पर टंगूंगा। फांसी राजा बजा खूब चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा। राजा जैसे ही फांसी पर चढ़ता है उसकी मृत्यु हो जाती है और प्रजा में खुशियों की लहर उठती है। प्रजा, सारे लोग खुश हो उस राज्य की सारी प्रजा खुश हो जाती है। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। सारी प्रजा जो है खुश हो जाती है, क्योंकि वहां का जो राजा था, अंधेर नगरी का जो राजा था, वह मूर्ख था और उसकी मूर्खता के कारण सभी लोग परेशान हो चुके थे। जैसे ही राजा मरा, सब लोग खुश हो गए। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, सब लोग खुशियां मनाने लगे, हर घर बाजा बजने लगा। थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा, यानी अंधेर नगरी, पहले अंधेर नगरी थी और उस राज्य का राजा अनबुझ था, यानी बिना सूझबूझ वाला था। हो गया, समझ आया? आप बताइए। इस राज्य, सॉरी,
इस पाठ के कवि कौन है? बताइए। सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी। द्विवेदी। ओके, समझ में आया है ये स्टोरी क्या? समझ में यस आया मैम। है? ओके, चलिए मैं रीडिंग भी कराऊंगी और साथ साथ में मीनिंग भी पूछूंगी। रेडी हो ना आप लोग? यस मैम। यस मैम। मैं नहीं। चलिए, आराध्या गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ। आराध्या गुप्ता। यस मैम। हैव यू बुक है ना आपके पास? यस मैम। यस मैम। चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न ढेला। चलते चलते मिली एक नगरी चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी ओके, डगरी। स्टॉप बेटा, वेरी गुड। ये बताइए धेला मीन्स क्या होता है? धेला? मैम रुपए। हाँ, पैसा, रुपया। चेला? मैम छात्र या छात्र। हाँ, शिष्य। शिष्य। डगरी? डगर? मैम रोड, सड़क, रोड। रोड हिंदी वर्ड है। डगर मीन्स क्या होता है? रास्ता। डगर मीन्स रास्ता। ओके, गुड बेटा। अर्णव कुमार, अर्णव, चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करो। मिली एक ग्वालिन। नहीं, ग्वालिन। अर्णव, ग्वालिन हम्म, धरे शीश गहरी। गुरु गगरी। ने गरी कहा नहीं बेटा, गगरी। गगरी। हाँ, गुरु ने कहा तेरी तेजी नहीं, तेज। गवार तेज गवारी न भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश। यश सुयत का यहाँ पत्ता बाजा। बादा या बाजा? बाजा। हाँ, बताइए अर्णव, शीश मतलब क्या होता है? शीश? मम्मी सीट नहीं पता मुझे। क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता बताइए। हाँ, कोशिश नहीं करते हो, तुरंत बोल देते हो नहीं पता। ग्वालिन किसे कहते हैं बताइए? अर्णव, अर्णव। ग्वालिन। अब तुम्हारी पिटाई होगी। नो मैम। नो मैम नहीं। आयुष पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आयुष। यस मैम। शीश मतलब क्या होता यस है? मैम। शीश मतलब क्या होता है? क्या मैम? शीश मीन्स क्या होता है? शीश? मैम सर। सर या मैडम? मैम सर। सर होता है या सिर होता है? सिर होता है मैम, सॉरी। अब सर और मैडम करोगे। ये बताइए, ग्वालिन का अर्थ यस क्या मैम। होता है? ग्वालिन? मैम जो दूध बेचती है। अच्छा अच्छा, चलिए नेक्स्ट पैरा पढ़िए, नेक्स्ट स्टैंजा। कहाँ नहीं, कहा। कहा भटके ग्वालिन ने। भटके नहीं बेटा, बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी, यह अनभुज राजा। टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। ओके, गुड।
वैष्णवी सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। वैष्णवी, वैष्णवी सिंह। यस मैम। हाँ बेटा, बुक है ना आपके पास? यस मैम। चलिए 4th स्टैंडर्ड पढ़िए। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मेल नहीं, मुसीबत मोल, मुझे मोल। देना नहीं है, ना जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। ओके, वेरी गुड। आयुष प्रताप, आयुष प्रताप। यस मैम। हाँ, पढ़िए बेटा। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विश्वास हो पड़ा विश्वास लौट नहीं, विवश। विवश मीन्स मजबूर, विवश। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरु जी गए रहा गया, किंतु रहा नहीं चेला बेटा, न रह गया। रह गया, किंतु चेला यही सोचता होगा मोटा केला। ओके, गुड। अनुष्का यादव, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अनुष्का यादव। यस मैम। ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड पढ़िए। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला, टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। ओके, गुड। आराध्या गुप्ता, नहीं आराध्या आप तो पढ़ चुकी है ना। अंकित सिंह, अंकित, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अंकित। यस मैम। आप पढ़िए। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। ओके, वेरी गुड। आयुष कुमार सिंह, आयुष कुमार सिंह, आयुष कुमार सिंह। आर्यन गुप्ता, आर्यन गुप्ता। यस मैम। हाँ बेटा, पढ़ना स्टार्ट करिए। बरसा था पानी, चमकती थी बिजली, वर्षा नहीं, बरसता था पानी। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। गुड, वेरी गुड। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। गिरिराज की एक द्वार, द्वार नहीं बेटा, दीवार। द्वार अलग हो जाएगा, दीवार। दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, तुरंत ले सवारी, झटपट संतरी झटपट नहीं, झटपट नहीं बेटा, झपट। झपट झपट कर झपट नो नो बेटा, झपट संतरी को। यहाँ से पढ़ो। झपट संतरी को, झपट नहीं, डपट, डपट, डपट। अभिमन्यु, डपट कर, डपट कर बुलाए, गिरी क्यों यह द्वार। द्वार नहीं बेटा, दीवार, दीवार। दीवार किसने गिराई? किसने गिराई नहीं, किसने गिराया। ओके, रीडिंग प्रैक्टिस करिए अभिमन्यु। घबराहट हो रही है क्या पढ़ने में? अच्छा से पढ़ो ना तनी। ओके, अमृत प्रताप, अमृत प्रताप सिंह, अमृत।
अमृत। यस मैम। हाँ बेटा, पढ़ना स्टार्ट करिए। कहा संतरी कहाँ ने, नहीं, कहाँ नहीं, कहाँ में तो आसान से रिलेटेड हो जाएगा। कहा, कहा। कहा संतरी ने, हम्म महाराज साहब हम्म। ना इसमें खाता मेरी, खाता नहीं, ना खाता नहीं मेरा अमृत, खाता अकाउंट नहीं, खाता। खता, हाँ। खता मेरी ना मेरी करतब, हम्म यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, हम्म इसी से गिरी यह ना हम्म। मोटी धनी थी। धनी नहीं, घनी, घनी, घना, धनी। घना से बनाए घनी। ओके, गुड। सार्थक सिंह, सार्थक, सार्थक अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बेटा, पढ़ना स्टार्ट करिए। खाता खाता नहीं बेटा, कारीगर, खता, खता, खाता अलग हो जाएगा। खता कारीगर की महाराज साहब न इसमें खता मेरा, मेरी, मेरी या मेरा करतब, बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बैठाया गया कारीगर झट वहां पर। गुड 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 गुड। बैठाया नहीं, बिठाया गया। वेरी गुड। सूर्यांशु राजभर, सूर्यांशु राजभर। सूर्यांशु। बेटा आपका नेटवर्क नहीं है क्या? आपके पास कट कट के आ रही है। ओके, वेट करिए, थोड़ी देर वेट करिए बेटा। आंचल, आंचल राजभर, आंचल, आंचल राजभर, ऋत्विक, ऋत्विक, राज सिंह, राज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ, पढ़ना स्टार्ट करिए बेटा। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। कहा कहा नहीं, कारीगर कहा, कहा।